हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रौथा जलिसिस माय नेम। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप बिहार से एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो बिहार से बीडीएस एमबीबीएस करने का, एग्जैक्टली क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, कौन कौन से कॉलेजेस है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिल, तमाम चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे बिहार की काउंसलिंग के बारे में, एमबीबीएस बीडीएस की। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार नीट काउंसलिंग मतलब एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसका कट ऑफ ऑल इंडिया से भी कम जा रहा होता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, मैंने याद करिए पहले वीडियो में बताया था कि बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, केरला हुआ, दिल्ली हुआ, राइट, हरियाणा हुआ, ये कुछ ऐसी स्टेट है जिनमें कट ऑफ कम जाता है। अगर आप एमपी से होते तो जो 50,000 तक गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाता है बिहार जैसी जगह में, वो आधे ही रैंक तक में ही क्लोज हो जाता है, राइट। सो आज अगर हम बात करें बिहार की काउंसलिंग करना है तो किस लिए होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बिहार के। अब बिहार एक ओपन स्टेट है, मतलब बाहर वाला बच्चा भी यहां पर आके प्राइवेट कॉलेजेस को ले सकता है, लेकिन ओपन स्टेट में क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस को नहीं ले सकता, प्राइवेट कॉलेजेस को ले सकता है। और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मतलब बीसीई सीईबी बोर्ड मतलब .bihar.gov.in यहां पर ऑफिशियली लिखी गई है, इस पर ही जाके आपको काउंसलिंग करनी होगी। जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग कराता है ना, किस पे कराता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर होती है। इसी तरह से स्टेट वाइज डीएमई ज्यादातर कराता है, तो ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपॉर्टेंट डेट वगैरह, क्योंकि काउंसलिंग अभी अनाउंस नहीं हुई है तो डेट नहीं आई है, बट जब डेट आएगी तो आपको 4-5 प्रोसेस करनी होगी। पहले आपने रजिस्ट्रेशन, फिर चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन, फिर अलॉटमेंट वगैरह भी आता है, डिटेल में समझेंगे, बट 4 चीजें होती हैं। रजिस्ट्रेशन आपने किया, आपने अपना चॉइस फिलिंग की और रिजल्ट आया, और फिर आपने रिपोर्टिंग की। ओपन स्टेट होने की वजह से कोई भी बच्चा, किसी भी स्टेट का बच्चा बिहार में आके अप्लाई कर सकता है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। और देखा भी गया है कि एक अच्छी खासी ये रैंक पे 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लाख की रैंक में मिले भी हैं कॉलेजेस। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर, तो करीब 10 लाख से 16 लाख पर ईयर का एक फीस स्ट्रक्चर होता है यहां पर इन कॉलेजेस में, बिहार के कॉलेजेस में। एलिजिबिलिटी 12th किया होना चाहिए, 50% होना चाहिए, और बिहार का डोमिसाइल होना जरूरी है। कौन सा, मस्ट हैव द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ बिहार स्टेट, जिसको हम बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। आपको बिहार का मूल निवासी होना जरूरी है, डोमिसाइल होना जरूरी है, तो ही आप बिहार की काउंसलिंग कर पाओगे। चलिए, अब क्या कट ऑफ रहता है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर बात करें, गवर्नमेंट की सबसे पहले तो ओपन कैटेगरी में 25,000 पर क्लोज हो जाता है। बीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें, राइट, से 26,000 पर। ईबीसी कैटेगरी, ओबीसी में 2 कैटेगरी होती है बिहार पे, 26,200 पर। ईडब्ल्यूएस 28,000, आरसीजी कैटेगरी 25,000, एससी कैटेगरी 1,70,000 तक चला जाता है, और एसटी कैटेगरी 1,49,000। क्यों, क्योंकि रिजर्वेशन एसटी का कम होता है। डीक्यू कैटेगरी भी होती है तो वो 8 लाख तक चली जाती है। अब घुमा फिरा के जो हम बात कर रहे थे वो ये प्रोसेस है। ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने बारे में बताना है। मेरा नाम ये, माता जी का नाम ये, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इस कैटेगरी का हूँ। ये सारी चीजें जो आप हो एग्जैक्टली वो आपको बताना होती है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, दैट्स कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। अब पब्लिकेशन, मेरिट लिस्ट वगैरह आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको एक चॉइस फिलिंग करना पड़ती है, राइट। थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं आसान भाषा में। पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, अपने बारे में बताया, राइट, आप जो जो हो, जिस कैटेगरी के हो, वो सारी चीजें। फिर आपको एक फीस डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट, आपको जो भी XYZ है वो जमा करनी पड़ेगी, और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ेगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, राइट। उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होगी, अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना होगा, राइट। रजिस्ट्रेशन कर दिया, हम जो थे हमने बता दिया।
राइट। ये सारी प्रोसेस फिर इसके बाद उनके हाथ में है कि आपने फीस वगैरह डिपॉजिट की, डॉक्यूमेंट उन्होंने वेरिफिकेशन किया, फिर आप चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसमें आप यही कंप्यूटर को बता रहे होते हो, देखो भैया मुझे ये कॉलेज पहले चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए। अगर मैंने गलत कॉलेज डाल दिया पहले नंबर पर ही तो मुझे वो मिल जाएगा, नीचे भले ही मैंने अच्छे कॉलेजेस डाले तो नहीं मिलेगा। मतलब कंप्यूटर तो ये समझ रहा है ना कि आपको यही कॉलेज चाहिए। तो चॉइस फिलिंग प्रॉपर और सटीक करना बहुत जरूरी है, और खासतौर से उनके लिए जो कोटा वाइज है उनको। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, राइट, आपको रिजल्ट मिला, इसके बाद आपको कॉलेजेस में जाना है, अलॉटमेंट लेटर लेके डाउनलोड करके कॉलेजेस में जाना है और वहां पर अपना एडमिशन सुनिश्चित करना है, डॉक्यूमेंट लेके, दैट्स ऑल, दिस इज द प्रोसेस। अब इस पूरी प्रोसेस में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सी गलती नहीं करना है चॉइस फिलिंग में, फर्स्ट राउंड में मिलेगा, सेकेंड राउंड में अपग्रेड करना है नहीं करना है, XYZ कोई भी डाउट हो और आप चाहते हो कि एक डेडिकेटेड आपको मेंटर मिल जाए जो आपको टिल द एंड पूरी काउंसलिंग तक आपके साथ रहे, बताए उस स्टेट में जाके काउंसलिंग कैसे करना है, क्योंकि ऑफलाइन तो होगी नहीं, सब कुछ ऑनलाइन होगा। एक मेंटर, एक ऐसा मेंटर जो इसमें एक्सपर्ट हो, और एक ऐसा मेंटर भी जो खुद एक MBBS हो, ये दोनों ही मेंटर स्टूडेंट खबरी प्रोवाइड करता है। आप studentkhbari.com पर जाके भी मेंटरशिप अपना बुक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर इस वेबसाइट की लिंक है, studentkhbari.com पर चाहिए, और यहां से आप अपना कहीं ना कहीं मेंटर भी प्रोग्राम ले सकते हो। प्रेडिक्टर भी दिए अलग अलग स्टेट के, इसी तरह से बिहार का भी प्रेडिक्टर दिया होगा, जैसे कि आप देख सकते हो बिहार का BDS का, MBBS का। सो आप जब इसमें अपनी रैंक डालेंगे तो बताएगा कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, राइट। जैसे कि हमने देखा, अब बिहार MBBS जाएंगे हम, बिहार में MBBS में अगर हमें पता करना हो कि प्राइवेट कॉलेज किस में मिल जाते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने 30,000 रैंक अपनी डाली, अब मैं किस कैटेगरी में आता हूं मुझे वो डालना है, किस राउंड में देखना चाहता हूं ये देखना है। अब मुझे KMC कॉलेज चाहिए, राइट, NMC चाहिए या लॉर्ड बुद्ध कॉलेज चाहिए, तो इसकी क्लोजिंग रैंक कितनी है, 4 लाख तक के में मुझे मिल रहा है पर्टिकुलर, जो भी आपकी रैंक है। आपने यहां पर 2 लाख रैंक डाली अपनी, तो 2 लाख की रैंक में कौन सा एग्जैक्ट कॉलेज मिल रहा है ये आपको बता दिया जाएगा। अब यहां 20,000 डाल दी मैंने, राइट, NMCNH ससाराम कॉलेज ये आपको पर्टिकुलर मिल जाएगा, लॉर्ड बुद्धा भी मिल जाएगा। ये सारी चीजें देख सकते हैं, यहीं से चॉइस फिलिंग टूल है, कैसे आपको चॉइस करना है, और मेंटरशिप प्रोग्राम भी यहां पर है, जिसमें आप अपना डेडिकेटेड एक मेंटर लिख सकते हो। जैसे BDS के लिए चाहिए 4,800 में आपको टिल द एंड, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, आप मोप अप स्टे वैकेंसी जहां तक भी जा रहे हैं, आपको एक काउंसलर मिलेगा जो साथ गाइड करेगा, आपके साथ रहेगा। इसी तरह से स्टेट काउंसलिंग करना है तो ये आप मेंटरशिप ले सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर भी है, अगर आप 2-3 स्टेट का देख रहे हो तो आप वो उनसे बात करके भी ले सकते हैं। ये सारे प्लान पहले आओ पहले पाओ पर है, क्योंकि एक काउंसलर डेडिकेटेड 20 से 25 से ज्यादा काउंसलिंग नहीं कर सकता है। मेक श्योर दिस थिंग। चलिए, ये तो हमने दे दिया। अब अगर हम बात करें कि काउंसलिंग फीस कितनी होती है, तो 1,200 रुपए अनरिजर्व जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए भी यही है, बट SC ST वालों के लिए हाफ है, 50% डिस्काउंट है, 600 रुपए। फीस एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो ये डिटेल में दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ लेना। काउंसलिंग क्राइटेरिया क्या है, देखो अब सीधी सी बात समझना है। 15% सीटें बिहार स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जो 15% सीटें वो कहां पर जाएंगी, MCC की काउंसलिंग में जाएंगी। मतलब अगर आपको बिहार में कॉलेजेस लेना है तो आप ऑल इंडिया से भी ले सकते हो, बट जो स्टेट में पर्टिकुलर हमें मिलेगा, मेक श्योर दिस थिंग, 15% सीटें ही जा रही हैं ऑल इंडिया की, बाकी 85% सीटें स्टेट की काउंसलिंग में आ रही। अगर कोई एम्स है, राइट, या डीम्ड है बिहार में, तो वो भी किस में जाएगी, आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाएगी। सो यहां पर बिहार की काउंसलिंग में हमें मिल क्या रहा है, हमें 85% सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस की और 100% प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीटें वो बिहार की काउंसलिंग से होगी। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट 10th 12th आय जाति निवास, नीट का स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, यही सारी चीजें आपको चाहिए होंगी। अब अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो जनरल वालों का 40% है, SC वालों का 16%, ST का 1%, दैट्स द रीजन।
1% क्राइटेरिया होने की वजह से आपने बिहार में देखा कि एससी का ज्यादा कट ऑफ जाता है, एसटी का कम जाता है। और बहुत सारी स्टेटों में हम देखेंगे तो एसटी को बहुत ज्यादा रैंक तक मिल जाता है, एससी का कम जाता है। इवन ऑल इंडिया में भी एसटी जाएगा 1,80,000 तो एससी जाएगा 1,40,000, बट बिहार में उल्टा है, राइट। अच्छा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी जो बहुत ही ज्यादा गरीब है उनका 18% है और बैकवर्ड क्लास का 12%। मतलब इसमें भी जैसे बहुत सारी स्टेट में ओबीसी एक ही कैटेगरी होती है, यहां पर दो होती है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड बहुत ज्यादा गरीब और गरीब, राइट। इसका मतलब ये रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए भी कोटा होता है 3%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, ये एक रिजर्वेशन है। कौन कौन से कॉलेजेस है, राइट। यहां पर अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, राइट, सो भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये कॉलेजेस है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, एम्प्लॉयज स्टेट, ESIC कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, राइट, बत्ती, पूर्णिया, सो ये सारे कॉलेजेस है गवर्नमेंट। इंदिरा गांधी भी कॉलेज है, यहाँ पर मिल जाएगा। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज जो कि पटना में। ये प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से और उसमें क्या क्या सीट है ये भी आप क्लियरली देख सकते हैं, राइट। सो लॉल बुद्ध ये आपको मिल जाएगा, नारायण मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, राधा देवी मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट, इंस्टीट्यूट, ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो देखो बिहार स्टेट SC ST के लिए और OBC के लिए एक स्कॉलरशिप देता है कि OBC वाले बच्चों को और SC ST वाले बच्चों को एक अलग स्कॉलरशिप है, बट इसकी एनुअल इनकम 1.5 लाख और SC ST वालों की 2 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी OBC कैटेगरी है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, अगर आपकी SC ST कैटेगरी है तो आपको यहां से स्कॉलरशिप मिलेगी। अब पार्ट 2 में एग्जैक्टली, राइट, और डिटेल में भी हम समझेंगे कि कौन से कॉलेजेस को कैसे क्या पहले रखना है। ये तो आप चॉइस फिलिंग टूल में समझ ही सकते हैं, मैंने यहां पर चॉइस फिलिंग टूल दिया है। देखिए यहां से जाइए चॉइस फिलिंग टूल में, मेंटर आपको बताया ये तो आप ले ही सकते। मैं गया बिहार में BDS देखना है या MBBS देखना है, MBBS देखना है। अब मैं MBBS में यहां पर जाऊंगा और अपना रैंक सेट डालूंगा। मैंने अपनी रैंक डाली, जो भी मेरी रैंक आई है एग्जैक्टली, एग्जाम्पल के लिए मेरी रैंक है 2 लाख। 2 लाख की रैंक है, कैटेगरी मेरी जनरल है। बाहर वाले बच्चे आएंगे सभी जनरल में डालेंगे, मेक श्योर दिस थिंग, जनरल मतलब UR। अब एक सीक्वेंस इसने बता दिया कि इस सीक्वेंस में आप कॉलेजेस को भरिए। अगर आपको ये राइट पर्टिकुलर आपने कहा 20,000 रैंक है तो ये आपको बता देगा कि ये कॉलेजेस आप 20,000 की रैंक में ऐसे ऐसे डालिए। तो आपने बत्ती डाली, पटना डाला, अब आपको कौन सा कॉलेज एग्जैक्टली मिल सकता है नहीं मिल सकता है, जब आप इस पर क्लिक करते जाएंगे, राइट, से ये बताएगा कि हाँ आपको ये कॉलेज मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। व्यू कर दिया, रेड में वो कॉलेजेस जो नहीं मिल रहे हैं और ग्रीन में वो कॉलेज जो आपको मिल रहे हैं आपकी रैंक में। सो ये पहले से ही बता रहा होगा, अब आपको ऊपर नीचे आगे पीछे करना है, ये सब कर सकते हैं। सारी चीजें आप चॉइस फिलिंग AI की मदद से ऑटोमेटिक सॉर्ट भी कर सकते हैं। ये सब कुछ राइट आपको यहां पर मिल जाएगा स्टूडेंट खबरी में। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि एक मुझे काउंसलर मिल जाए, क्योंकि भाई रैंक सैंक तो जैसे मैंने लाखों खर्च करके पा लिए, अब यहाँ पर किसी तरह की गलती मुझसे ना हो, गुंजाइश ना रहे, एक एक्सपर्ट ही मेरी काउंसलिंग करे, 5-10 हज़ार उसकी एक फीस होगी, उसको लेकर आप अपनी डेडिकेटेड काउंसलिंग करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.